हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। अशोक सज्जनहार साहब हैं जो कि पूर्व राजदूत हैं, और कमर आगा साहब हैं, पश्चिम एशिया मामलों के जानकार हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। अशोक जी, आपसे मैं शुरुआत करता हूं। अभी अगर स्थिति हम देखें तो 2800 लोगों की जान इसमें जा चुकी है। 7 दिन से युद्ध जारी है और अब सबकी निगाहें इस बात पर हैं कि क्या ज़मीनी लड़ाई को आगे बढ़ाएगा इसराइल और दाखिल होगा यहाँ पर गाज़ा की सीमा के अंदर। आपको क्या लगता है? देखिए, मैं तो ये समझता हूं जो जिस प्रकार की चेतावनी इजरायल ने दी है 7 तारीख के बाद, उसको बहुत ही अचंभित कर दिया गया था, आश्चर्यचकित कर दिया गया था। ये बहुत ही सरप्राइज अटैक था। वो सरप्राइज तो अब खत्म हो गया है। अब तो इजरायल वहां पर उसने कहा है जो हमास को पूरी तरीके से वो खत्म कर देगा, पूरी तरीके से उसको मिटा देगा, नेस्तनाबूद कर देगा। और उसको करने के लिए ग्राउंड ऑफेंसिव के अलावा और कोई तरीका नहीं है। और हम देख भी रहे हैं, आपके जो वहां पर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, रिपोर्टर हैं, उमाशंकर जी ने वो बताया है जो कैसे वहां पर सभी ये टैंक्स हैं, बख्तरबंद गाड़ियां हैं, ये सभी वहां के गाजा स्ट्रिप के जो बॉर्डर है उसकी तरफ वो जा रही हैं, कूच कर गई हैं। तो इसीलिए वो टाइमिंग को देख रहे होंगे जो कैसे ये टाइमिंग को किया जाए। परंतु मैं समझता हूं जो अपना ऑब्जेक्टिव, अपना लक्ष्य बिना ग्राउंड ऑफेंसिव किए हुए इजराइल पूरा नहीं कर पाएगा। और इस बारी न केवल पूरी दुनिया को इजराइल को दिखाना है, परंतु अपनी जनता को दिखाना है जो उसको चोट लगी है 7 तारीख को, उसका वो पूरी तरीके से बदला लेने में कामयाब हुआ है। कमर आगा साहब, आप इस स्थिति को फिलहाल कैसे देखते हैं? क्योंकि ये सबकी निगाहें अब इस बात पर हैं कि क्या ये लड़ाई अब और लंबी खींचेगी अगर इसराइल दाखिल होता है यहाँ पर गाजा के अंदर, तो क्या चुनौतियां वहां पर आप देखते हैं? और ऐसे हालात में जब ये माना जा रहा है कि अगर वो वहां पर घुसते हैं तो वहां की क्या स्थितियां होंगी, किस तरह से जो है वो अटैक हो सकते हैं, जान माल का और नुकसान हो सकता है, तो क्या ये सही फैसला आपको लगता है होगा? देखिए, अगर इनको खत्म करना है जैसा सज्जनार साहब कह रहे थे तो अंदर जाना पड़ेगा। अंदर जाएंगे तो कैजुअलिटी तो जरूर होगी। अगर जब इराकी ने जब इतना बड़ा ऑपरेशन उन्होंने कंडक्ट किया, इसराइल की फुल प्रूफ सिक्योरिटी, फुल क्लैड सिक्योरिटी जिसे कहते हैं, उसको ब्रीच करके इतने लोग अंदर गए हैं, तो कुछ ना कुछ तो प्लानिंग होगी। उनके लोग छिपे हुए होंगे वहां, वो लड़ाई लड़ेंगे और उसमें दोनों तरफ से कैजुअलिटी होगी। इसीलिए इसराइल की ये है कि उसको कम करने के लिए इसराइल की कोशिश ये है कि वहां से लोगों को खाली किया जाए, करवाया जाए। अब स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। अभी 11 लाख को खाली करने के लिए बात हो रही है। यानी एक पार्ट जो होगा उसके अंदर ये लोग जाएंगे जहाँ पे ये 11 लाख लोग रहते हैं, वहां के ऊपर ऑपरेशन कंडक्ट करेंगे ताकि इनको आराम हो। फिर ये कि साथ में ये जो वहाँ पे बिल्डिंग्स हैं या वहाँ पे जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको भी डिमोलिश कर रहे हैं लगातार। पूरे पूरे एरिया बिल्कुल लेवल कर दिए हैं। उस एरिया को सिक्योर करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर और सिक्योर करेंगे। इस तरह से मेरा ख्याल है इनकी स्ट्रेटजी है। लेकिन आपको मगर लगता है ये कि एक बड़ा मुश्किल चुनौती यहाँ काम पर होगा। ये एक हो मिनट, सकती है? ताबिश ताबिश जी। ताबिश, एक जी। सेकंड। ये बड़ा मुश्किल काम होता है इसलिए कि लेबनान में ये कर चुके हैं 2006 में, मुझे जहां तक याद पड़ता है। हम्म। हिजबुल्लाह को खत्म करने के लिए इन्होंने अनाउंस किया था कि हम नेस्त नाबूद कर देंगे, और कहा था कि हम अप टू लिथानी रिवर जाएंगे और फिर वहां पे इनको खत्म करके फिर वापस हो जाएंगे, विड्रॉ कर जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। बड़ा मुश्किल होता है। हाँ, अब ये नई टैक्टिक्स लेके आए कि पूरी पॉपुलेशन को शिफ्ट कर दो और गाजा स्ट्रिप को लेवल कर दो, तो शायद मुमकिन हो जाए। लेकिन इसमें लेकिन ये भी जो ये भी कितना आसान लगता है आगा साहब, इस पर भी मैं आपसे बात करूंगा कि इतनी बड़ी आबादी को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना। लेकिन बड़ी चुनौती तो ये भी है कि बंधक भी वहां पर हैं। अभी ये खबर आई कि जो हमास की तरफ से बताया गया कि हमले में 13 जो बंधक हैं उनकी जान चली गई। तो ये भी एक बड़ा खतरा यहाँ पर बन सकता है। जी, अगर बंदक की जान जाएगी तो मैं समझता हूँ कि और ज्यादा बॉम्बिंग होगी और ज्यादा इन लोगों के ऊपर कहर टूटेगा इसराइल का, अगर ऐसा करते हैं वो। और देखिए क्या होता है, ये अभी कहना मुश्किल है। बंधक भी हैं, फिर उनके लोग भी हैं वहां पे। क्या अभी हमको ये नहीं पता कि हमस की क्या स्ट्रेटजी है, हमस ने क्या, अब उनकी क्या टैक्टिक्स होगी, किस तरह से अपने को बचाएंगे या किस तरह से लड़ाई लड़ेंगे। ये जब भी पता चलेगा जब ये अंदर जाएंगे या उनके ऊपर अटैक करेंगे। जी। तो हमें लगता है कि अशोक थोड़ा जी। समय और लगेगा इसमें।
अशोक जी, इस पर क्योंकि अब इसके आगे भी कई सारी चीजें हैं जिस पर ध्यान देना यहाँ पर जरूरी है, उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन आपको क्या लगता है, अगर इजराइल यहाँ पर दाखिल होता है तो क्या इसके आगे क्या हो सकता है? यहाँ पर वो वहां पर रहकर कंट्रोल करना चाहेंगे, क्योंकि वापस आ जाना वहां पर फिर हमास का क्या होगा, वो दोबारा से वहां पर सक्रिय हो सकते हैं, या वहां पर रहना ही खतरनाक होगा, सिर्फ अभी ऑपरेशन करें और वापस वहां से आ जाए? देखिए, चुनौती तो बहुत है, क्योंकि वहां पर जो जाएंगे, और जैसे कमर आगा साहब कह रहे हैं, मैं उनसे सहमत हूं, क्योंकि ये वहां पर 2.3 मिलियन 23 लाख लोग हैं। जो उसका एरिया है, क्षेत्रफल है, बहुत कम है। तो वहां पर ये बिल्कुल गाजा स्ट्रिप में कंक्रीट जंगल है, तो वो कहीं भी जाकर छुप सकते हैं। और दूसरा, हम ये भी जानते हैं जो उन्होंने वहां पर बहुत सारी सुरंगें बनाई हैं, जिसके अंदर वो जाकर अपना छुपकर और अपना जो इजरायली फौज जब आती है उसका सामना कर सकते हैं। तो इसीलिए बड़ी अनसर्टेनिटी रहेगी इजराइल के लिए। और हमने देखा है जो जब जी। पहले भी ऐसे ऑपरेशन हुए हैं कंजेस्टेड एरियाज में, तो उसमें बहुत मुश्किल रहती है उनके लिए। तो इसीलिए इजराइल यही प्रयास कर रहा है जो वहां पर इस सॉफ्टन कर दिया जाए। पहले ये आर्टिलरी फायरिंग से, पहले एयर अटैक से, मिसाइल अटैक से वहां पर उसको सॉफ्टन कर दिया जाए, लेवल कर दिया जाए, और अपनी इंटेलिजेंस भी पता की जाए जो कहां कहां पर हैं वो, और फिर वहां जी। पर अटैक किया जाए। मुझे नहीं तो लगता है ये कैसे हो जो पाएगा? और वहां जो पर रहने के लिए अल्टीमेटम गए दिया हैं। गया है अशोक साहब के, वहां पे जो उत्तरी यहाँ पर गाजा में लोग हैं उनको दक्षिण में जाने के लिए कहा गया है, ये कितना सही है, कितना ये मुमकिन है? अशोक जी, यहाँ पर अब दूसरे पहलू की थोड़ी बात करते हैं। जिस तरह से यहाँ पर हमास की तरफ से हमला किया गया इजराइल पर, इसकी तो पूरी दुनिया निंदा कर रही है। लेकिन आपको लगता है कि इसकी वजह से जो फिलिस्तीनी लोग हैं, जो फिलिस्तीन की मांग कर रहे हैं, उनके लिए भी इन्होंने दिक्कत बढ़ा दी है? 4 लाख के करीब तो अपना घर वैसे ही खो चुके हैं, और अब ये जो 11 लाख लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कहा गया है, एक बड़ा मानवीय संकट भी वहां पर जो लोग हैं उनके सामने अब पैदा हो गया है। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, मेरे विचार से जब हमास ने हमला किया तो उसका ये कोई लक्ष्य नहीं था जो फिलिस्तीनी कॉज जो है, जो उनको होमलैंड चाहिए, उस कॉज को आगे बढ़ाने के लिए। उनका मतलब ये है, केवल हमास ने ये कहा है, और भी कुछ ऐसे गुट हैं जिन्होंने कहा है, जो वो यहूदी लोग हैं उनका एकदम खात्मा करना चाहते हैं, इजराइल को दुनिया के नक्शे से एकदम खत्म करना चाहते हैं। दूसरी बात, वो देखिए देख रहे थे जो कैसे पिछले कुछ समय में, पिछले कुछ सालों में जो संबंध हैं इजराइल के और जो गल्फ के देश हैं, खाड़ी के देश हैं, उनके संबंध उनके नॉर्मलाइज हो रहे हैं। अभी हमने पिछले कुछ सालों में देखा, एब्राहम अकॉर्ड्स में यूएई के साथ, मोरक्को के साथ, बहरीन के साथ, सूडान के साथ इजराइल के राजनयिक संबंध नॉर्मल हो गए हैं। और अभी बातचीत हो रही थी जो सऊदी अरेबिया के साथ भी उसके संबंध नॉर्मलाइज हो जाएंगे और डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टैब्लिश हो जाएंगी। हमने और ये देखा है जो I2U2, इजराइल, इंडिया, यूएई और यूनाइटेड स्टेट्स, उनके बीच में आर्थिक सहयोग को बढ़ावे देने का ये काम किया जा रहा था। और अभी G20 के साइडलाइंस पर हमने ये देखा आईमेक कॉरिडोर का, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसमें सऊदी अरेबिया भी सम्मिलित है, इसमें यूएई भी सम्मिलित है और इजराइल भी सम्मिलित है। तो मतलब इजराइल के जो संबंध है इन सभी देशों के साथ, वो नॉर्मलाइज हो रहे हैं, वो सहज हो रहे हैं। तो मेरे विचार से उसका, हमास का जो ये हमला करना था, सरप्राइज अटैक जो उसने करना था, वो यही था जो इस नॉर्मलाइजेशन को खत्म किया जाए और फिर से पैलेस्टाइन का मुद्दा सामने लाया जाए। परंतु मेरे विचार से हमास ये कोई रिप्रेजेंट नहीं करता है पैलेस्टीनियन इंटरेस्ट को, और इसीलिए उसने ये ऐसा अटैक किया, इतना विभत्स अटैक किया, जो कि इतना जैसे वहां पर कत्ल किया, सिविलियंस को किया, वो बिल्कुल इंटरनेशनल लॉ में उसको वॉर क्राइम्स माना जाता है, उसको बिल्कुल, नॉर्मल ये और नहीं माना जाता बिल्कुल है। वो नाकाबिले बर्दाश्त था, और वॉर क्राइम बेशक वो था। लेकिन यहाँ पर आगा साहब, अगर इस स्थिति को हम समझें तो आपको लगता है कि जो हमास की कोशिश यहाँ पर लगती है कि इजराइल के जो संबंध बेहतर हो रहे थे बाकी अरब मुल्कों के साथ, उसको ख़राब किया जाए, फ़लस्तीन के मुद्दे को जो है उठाया जाए, ये इसमें कामयाब हुआ है? या आपको लगता है कि ये जो लड़ाई है इसका दायरा और ज़्यादा बढ़ सकता है, सिर्फ रिश्ते खराब ही नहीं और जो मुल्क हैं वो इसमें शामिल भी हो सकते हैं?
ये कहना जरा जल्दी होगा कि और मुल्क शामिल होंगे। इसराइल जरूर नजर, ईरान के ऊपर जरूर इशारा है। ऐसा लगता है कि ये लड़ाई यहाँ से शुरू हुई है, ईरान तक जा सकती है। और ईरान को भी इस बात का एहसास है, इसलिए कि ये बहुत दिनों से ये लोग ईरान इसराइल कह रहा था कि ये जो मिलिशियाज हैं, चाहे हम्म। हमस मलेशिया हो या हिजबुल्लाह हो या शिया मलेशिया इराक में है या हूती रेबल्स इन यमन में है, इन सब जी। के जो बेस सपोर्ट बेस है वो ईरान है। और उसका मानना ये है कि अगर ये ईरान में स्नेक का हेड है, अगर उसको कट कर दिया जाए तो ये जितनी भी मलेशियाज हैं ये कोलैप्स कर जाएंगी, बगैर उसके सपोर्ट के नहीं चल पाएंगी। ये जरा बहुत बड़ा उनका प्लान नजर आता है। और दूसरी बात ये है कि अ, अरब भी कभी नहीं चाहेंगे अब कि ईरान न्यूट्रलाइज हो जाए या ईरान में इस समय रिजीम चेंज हो जाए। इसलिए कि अगर ईरान की रिजीम चेंज हो जाती है या ईरान कोलैप्स कर जाता है, रिजीम चेंज तो मुश्किल है, उसकी हम्म। कोई प्लानिंग भी नहीं है, ना तो अमेरिका उसकी बात करता है अब, ना ये लोग कर रहे हैं। जी। तो उसमें होगा ये कि ईरान अगर सकम कर जाता है इस प्रेशर्स को, हम्म। और या वार के जरिए या अदरवाइज, तो फिर तो अरब वर्ल्ड का नक्शा ही बदल जाएगा, जिसके बारे में हम्म। नेतन्याहू जी बहुत दिनों से कह रहे हैं कि न्यू मिडिल ईस्ट जी। बनेगा, जिसके लिए गए थे। और उसका सेंटर जो है वो वो इसराइल में होगा, जी। न कि सऊदी अरेबिया में। और वो बात भी यही करते हैं कि सुन्नी मुस्लिम जो देश हैं उनके साथ संबंध बनेगा, तो फिर हम्म। हमारा उनका सेंटर यहाँ हो जाएगा। ये बहुत तो फार ये फेज्ड है। आगा साहब, ये काफी हद तक इस एक बात पर छोटी सी निर्भर करेगा चीज, एक जी चीज, कि एक चीज और, कि लड़ाई एक किस वो तरह से आगे बढ़ती है। जी। एक चीज और सर मैं कह रहा था वक्त, कि हाँ जी जल्दी। बस एक लाइन, एक चीज और हम्म। मैं कहना चाह रहा था। इसराइल की नीयत ग्रेटर इसराइल बनाने की है। हम्म। अगर ये जितने भी लोग यहाँ से पलायन करेंगे, इजिप्ट भी की हम्म। तरफ जा सकते हैं और कहीं नहीं, ये हम्म। वापस नहीं आ जाएंगे। उसके लिए अमेरिका, इसराइल, इजिप्ट में बातचीत चल रही होगी। इनके लिए अलग हम्म। सिटीज बनाने की बात पहले भी हो चुकी है कि इनको हम्म। वहाँ पे शिफ्ट किया जाए। ये भी काफी महत्वपूर्ण है जिसका आपने यहाँ पर जिक्र किया। जब ये लड़ाई खत्म होगी तब क्या ऐसे ही जो नक्शा है वो रहेगा या कुछ चीजें इसमें बदल जाएंगी, या कब तक ये लड़ाई चलेगी, कैसे ये चीजें जो हैं वो खत्म होंगी, ये तमाम चीजें हैं जिसके लिए थोड़ा इंतजार शायद यहाँ पर करना पड़े। लेकिन बहुत शुक्रिया कमर आगा साहब, अशोक सज्जनहार साहब, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।